हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो देखते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि करंट अफेयर में भी चल रहा है ना। द वेरी सेम टाइम ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होता, कोई भी बन सकता है, ये प्रोफेशन चूज़ कर सकता है। तो ये जो वीडियो होने वाली ये हम इसमें बात करेंगे कि एक्टर्स टर्न पॉलिटिशियन, यस और नो। आपको क्या लगता है? इस वीडियो को देखने के बाद ज़रा कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, एक्टर्स को पॉलिटिशियन बनना चाहिए या नहीं, या कितने बने हैं और क्यों बनते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं जब वो उठते हैं तो सबसे पहले वो जनता का भरोसा जीतते हैं अपने बातों के ज़रिए कि हाँ हम ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, ये चीज़ें नहीं हुई थी आपके लिए ज़रूरी है हम वो करेंगे। मतलब जो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ होती है, पॉलिटिशियन हमसे वादा करते हैं कि हम ये सब आपके लिए लाएंगे। तो उनको, लेकिन मान लीजिए कि अब कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो एक बार दो बार जीत चुका है, तो चलो उसको फिर भी हम जानते हैं, लेकिन जो एकदम फ्रेश फेस है उसको आप नहीं जानते। लेकिन जो एक्टर होता है उसे हम जानते हैं। और मेन बात ये होती है कि एक्टर की, उसको हम लोग एक अच्छी किरदार से जानते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी किरदार है जो कि आपके कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा लांछन भी ला सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा करप्शंस होते हैं, क्राइम्स होती है, सिस्टम फेलियर्स होते हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन मूवीज़ के अंदर बस मूवी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन हीरो तो हीरो ही रहता है। तो ऑलरेडी रिकग्नाइजेशन होता है जो एक्टर टर्न्स पॉलिटिशियन होते हैं, और वो जो है क्राउड से कनेक्ट कर पाते हैं। लोग भी उनकी बात सुनना चाहते हैं। अरे ये तो एक्टर था, अब ये पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो लोग सुनना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों आना चाहता है, क्या फ़ायदे हैं, इसको क्या फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्टर का काम ही होता है कि एक्टिंग करना और एक बातचीत करना, तो उसके पास पहले से कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो कि एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ही होंगी अगर, तभी आप अपने देश की आवामी इतने सारे लोगों तक अपनी बात को बहुत ईज़िली बता पाएंगे, उनको समझा पाएंगे कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं, या आप उनसे क्यों वोट मांग रहे हो, वो आपको क्यों वोट है। अपनी बात को समझाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक्टर्स में हमें 2 पॉइंट्स तो ऐसे मिल गए जो कि एक पॉलिटिशियन के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, लेस चांस टू बी करप्ट, क्योंकि अब पहले से वो फेमस होते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, तो वो ज़्यादातर यही ट्राई करेंगे कि वो करप्शन में ना फंसे। क्योंकि अगर वो करप्शन में फंसते हैं तो उनके एज अ एक्टर भी इमेज आएगी, एज अ पॉलिटिशियन तो ख़त्म होगी। तो शायद आने वाले टाइम में उनको कोई वो वोट ही नहीं देगा, शायद क्या 100%। अब क्यों ऐसे लीडर को देना चाहेंगे जो कि करप्शन फैला रहा है। और फिर हमारे दिमाग में एक वैसा ही उनके लिए इमेज बन जाएगा, तो शायद उनकी एक्टिंग करियर भी ख़त्म हो जाएगी। तो जब एक्टर एक पॉलिटिशियन बनता है, तो मुझे भी ये लगता है कि अपने इमेज के ही वजह से ही भले, लेकिन वो शायद करप्शन कम कर सकता है। लेकिन अगर उसको इस बात की टेंशन नहीं, अगर वो ये भी रिस्क लेने को तैयार है, तो करप्शन में तो कोई भी आ सकते हैं। गलत काम में तो जाना बहुत आसान हो जाता है। और करियर पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता है कि उनके और भी कोई प्रोफेशन पे दाग लग जाएगा, क्योंकि वो तो बस एक पॉलिटिशियन है। उनके लाइफ का ये सब हिस्सा होता है। वो तो वैसे भी बदनाम होते हैं, ऐसे भी बदनाम हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही 2026 के अंदर ही एक्टर पॉलिटिशियन बन रहा है। इससे पहले भी पॉलिटिशियंस बन चुके हैं। तो पहला एक्टर जो बना था वो था MG रामाचंद्रन। CM बने थे 1977 से 1987 तक। फिर बनी थी जयललिता, 6th टाइम CM बनी थी, ठीक है। और इसके बाद NT रामा राव, NTR, ये भी इन्होंने TDP फाउंड किया था, और ये भी एक्टर से पॉलिटिशियन बने थे। और अभी 2026 में विजय थालापति जो कि बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु में इनकी सरकार बनी, और तमिलनाडु में एक ऐसी ट्रेडिशनल पार्टी थी जो मतलब एक ट्रेडिशन बन चुका था कि वही पार्टी जीतती थी। लेकिन इस साल 2026 में ये जो विजय की पार्टी है, एक्टर है, तो इन्होंने बहुत भारी मेजॉरिटी ऑफ वोट से उस पार्टी को हराया। सो डोमिनेटिंग ट्रेडिशनल पार्टीज़ को हटा के उन्होंने जीत पाई और दिखाया कि हाँ, एक्टर्स पॉलिटिशियन बन सकते। सो एट लास्ट ये कहूँगी, इट्स कम्प्लीटली इन लीडर्स हैंड कि वो करप्शन में जाना चाहते हैं, या करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, या करप्शन से दूर रहना चाहते हैं। और इसके अलावा देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि चाहे एक्टर हो, चाहे खुद पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, जो भी आदमी पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो पॉलिटिक्स एक ऐसा पावर होता है जो कि जनता बहुत भरोसे से देती है। तो इंसान की कोशिश करना चाहिए उस रिप्रेजेंटेटिव को कि हम लोग धोखा ना दें, और जो हमने वादे किए तो वो पूरा करें, फिर चाहे कोई हो। बाकी आप ये कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि क्या एक एक्टर को पॉलिटिशियन बनना चाहिए और क्यों। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर, कमेंट जरूर करना है वीडियो।